दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर की कहानी आपको तो पता ही है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार और संघर्ष के बाद लोगों को श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। बीते दिनों ही इस भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराया गया। ये भगवा ध्वज कई सनातनियों की श्रद्धा, संघर्ष, बलिदान और भक्ति का प्रतीक है। इस ध्वजारोहण को स्वयं पीएम मोदी ने किया। लगभग 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और करीब 3 किलो वजनी इस ध्वजा को शुभ मुहूर्त देखकर मंदिर के शिखर पर फहराया गया। इस कार्यक्रम में कई और बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित करीब 7,000 मेहमान थे, जो देश भर से आए थे। इस दौरान सप्त मंदिर में सप्त ऋषियों के दर्शन और भगवान राम की आरती भी की गई। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वज क्यों फहराया जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसे होली रिचुअल्स होते हैं, जिनमें से एक ध्वजारोहण भी है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण न केवल राम भक्तों की कई सौ वर्षों की श्रद्धा, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है, बल्कि ये एक गहरा अर्थ भी रखता है, जिसके पीछे एक आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है। दरअसल सिंपल शब्दों में कहें तो ध्वज के बिना मंदिर अधूरा माना जाता है, क्योंकि ध्वज ईश्वर की मौजूदगी, उनके प्रोटेक्शन और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। क्योंकि शिखर मंदिर का सबसे हाईएस्ट प्लेस होता है, जहां से डिवाइन एनर्जी मंदिर में प्रवेश करती है, माना जाता है कि ध्वज आसपास के इलाके को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। साधारण शब्दों में समझे तो ध्वज यूनिवर्सल एनर्जी और मंदिर के गर्भगृह के बीच एक माध्यम की तरह काम करता है। इसके अलावा किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वज का लहराना इस बात का संकेत है कि मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। राम मंदिर पर भी ध्वज लहराना इस बात का संकेत है दोस्तों कि मंदिर का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है और ये धर्म ध्वज अब मंदिर के रक्षक के प्रतीक में सक्रिय हो चुका है। चलिए अब जानते हैं राम मंदिर के शिखर पर लहराए जा रहे ध्वज की बनावट कैसी है। अगर बनावट की बात करें तो इसका आकार 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है। इसका वजन 3 किलोग्राम के आसपास का है। ये ध्वज जब शिखर पर लहराता है तो इसकी विशालता को ऐसे समझिए कि लोग 4 किलोमीटर दूर से ही इसे देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इस ध्वज का रंग भगवा है, जिस पर सूर्य, ओमकार और कोवेदार वृक्ष की तस्वीर बनाई गई है। सूर्य भगवान श्री राम के सूर्यवंशी होने का प्रतीक है। ओंकार और आकृति पूरे ब्रह्मांड के इंटरनल साउंड को दर्शाता है और कोवेदारी वृक्ष ऋषि कश्यप द्वारा निर्मित मंदार और पारिजात वृक्षों का एक हिस्सा है, जो प्राचीन प्रथाओं को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि इस ध्वज की रस्सी में स्टेनलेस स्टील का कोर लगाया गया है और उस पर सिंथेटिक नायलॉन फाइबर लपेटा गया है, ताकि ये हर मौसम को झेलकर मजबूती से टिका रहे। इसे जिस स्तंभ पर फहराया गया है उसमें मोटर का उपयोग किया गया, जिसकी वजह से इसे आसानी से फहराया और उतारा जा सकता है। साथ ही ये एक ऐसे कपड़े से बना है जो पैराशूट ग्रेड का है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा का भी सामना आराम से कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के राम मंदिर पर फहराए गए ध्वज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि मंदिर के ऊपर ध्वज क्यों फहराया जाता है तथा राम मंदिर के ऊपर लहरा रहे ध्वज की क्या खासियत है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको श्री राम में आस्था है तो कमेंट में जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो से आपको यदि कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।